नमस्तुभ्यो महाराज जी। मेरा मानना है कि लोग बाग सामान्य साधना समझते हैं महाराज जी का जीवन। मुझे लगता है कि किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है महाराज जी का दिनचर्या और जो जीवन होता है। मैं जन्म से जैन नहीं हूँ, लेकिन कर्म से जैन होने का पूरा प्रयास करता हूँ, ऐसा मेरे जैन मित्रों का भी मानना है। मेरा मानना है कि जैन समाज में जन्म लेने से ही नहीं होता है, दिनचर्या उसकी जैन जैसी होनी चाहिए, व्यवहार आचरण उसका इस तरह का होना चाहिए, तभी वो जाकर जैन बनता है। मेरा सौभाग्य है कि जब इस मंदिर की नींव रखी गई थी उस दिन, उसके पहले से जम्बू कुमार जी हों या पूरे अनिल भैया हों, सभी लोग मुझे किस लायक समझा कि मैं किसी काम आ पाऊँ, और जब जब मुझे कोई काम बताया गया तो बिल्कुल मैं साथ में खड़ा रहा हूँ। मुझे लगता है कि भगवान महावीर और 24 तीर्थंकर जी के बताए हुए सद्मार्गों पे चलने का जो अनुसरण कर लेता है वही जैन समाज में बैठने का हकदार हो जाता है। मैं भी इस तरह का प्रयास कर रहा हूँ। अभी पार्षद हैं, आगे बढ़ने की इच्छा सबकी होती है। मेरे मन में इस तरह का ही प्रश्न है, गुरुजी आप मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत अच्छे भाव है। पहले तो मैं चाहूँगा जोशी जी का जोरदार अभिनंदन करो, और मैं जोड़ दूँ महेश जोशी नहीं, जैन महेश जोशी, तो शायद अच्छा लगेगा आपको। आप लोगों को अच्छा लगा तो एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करो। देखिए, जैन शब्द जातिवाचक शब्द नहीं है, जैन शब्द गुणवाचक शब्द है। जैन जिन से बना है, जो अपने आप को जीते वो जिन है, और जो जिन का अनुसरण करे वो जैन। समझ गए? तो हम अपने आप को जीतने वालों में अपने आप को शामिल करें, और जिनने जीत लिया यदि हम उनका अनुसरण कर रहे हैं तो हम स्पष्टतया जैन हैं। जन्म से जैन लेने मात्र से कोई जैन नहीं होता। वास्तविक जैन तो वही है जो कर्म से जैन बनता है, जो अहिंसा के प्रति आस्थावान है, जो अपरिग्रह के प्रति आस्थावान है, वह सब जैन है। और हम तो चाहते हैं पूरा भारत जैन बने। भारत क्या, हम पूरे विश्व को जैन बनाना चाहते हैं, क्योंकि पूरे विश्व को हम अहिंसामय रूप में देखना चाहते हैं। हम पूरे विश्व को अपरिग्रह के आदर्श के साथ जुड़ा देखना चाहते हैं, और हम लोगों का यही प्रयास। तो हमें उस तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। और जैन धर्म में ये पूरी व्यवस्था है कि हर किसी को जैन होने का अधिकार, वो कर्म से जैन बने, और असली जैन वही है। इसलिए आपने जो भावना व्यक्त की है, मेरा पूरा आशीर्वाद है। आगे बढ़िए, जैन ही नहीं आप जिन बन जाए, मैं ऐसी भावना भरता हूँ। आपने जो कहा हमें आगे बढ़ने की भावना है, बढ़ते रहिए। मैं तो हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, अच्छे लोग के हाथ में शासन की कमान हो, प्रशासन की कमान। अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे और उनके हाथ में शासन प्रशासन की कमान होगी तो देश का भविष्य अच्छा होगा। आप लोग भी रोज़ पढ़ते हो और भगवान से प्रार्थना करते हो, धर्मधारी हो नरेशा। आज राजा नहीं है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि ही एक प्रकार का नरेश हो। तो हम यही समझते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए जो धर्मधारी हो, और धर्मधारी व्यक्तियों को यदि जनप्रतिनिधि बनते हैं तो अपना पूरा समर्थन देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा भी आशीर्वाद। नमस्ते।